नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में। दोस्तों, लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। दोस्तों, सुख और दुख मनुष्य के जीवन के अभिन्न अंग है। मनुष्य सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य को पाने के लिए कठोर परिश्रम करता है, किंतु कई बार निष्ठा और लगन से कार्य करने के पश्चात भी व्यक्ति को उचित लाभ नहीं मिल पाता है। असफलता का असर घर के माहौल पर भी पड़ने लगता है। वाद विवाद, क्लेश कला बढ़ जाते हैं। पर्याप्त धन की प्राप्ति न होने से घर में आर्थिक संकट पैदा होने लगते हैं। धन की किल्लत का असर मांग, स्वास्थ्य पर पड़ता है और रिश्तों में खटास आने लगती है। इससे घर और समाज में व्यक्ति के मान सम्मान में कमी आती है। ऐसी चिंतापूर्ण स्थिति का कारण आपके घर में मौजूद नेगेटिव ऊर्जा हो सकती है। घर में नेगेटिव ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने से कई तरह की परेशानियां लगातार आने लगती हैं। इस नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए कुछ खास उपाय आप कर सकते हैं, किंतु सही उपायों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बृहस्पति प्रसन्न करके सुखमय जीवन, संपन्नता, मान सम्मान आदि की प्राप्ति की जा सकती है। बृहस्पति को 9 ग्रहों में गुरु की उपाधि प्राप्त है। बृहस्पति को एक सौभाग्यशाली ग्रह और मंगलकारी देवता के रूप में जाना जाता है। 5 तत्वों में आकाश तत्व का अधिपति होने के कारण इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक और विराट होता है। बृहस्पति की आराधना आपका इन संकटों के चंगुल से पीछा छुड़ा सकती है। देवगुरु बृहस्पति पीले रंग के कारागृह है, तो माना जाता है उन पीली चीजों को अर्पित कर जीवन के कष्टों को दूर किया जा सकता है। घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाली हल्दी का ज्योतिष शास्त्र में खास महत्व है। हल्दी का प्रयोग पूजा पाठ के दौरान भी किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में हल्दी का संबंध बृहस्पति से माना गया है। गुरुवार के दिन हल्दी के आसान उपाय करके जीवन की तमाम समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे हल्दी के कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपके बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने में मददगार साबित हो। किंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य दबाएगा। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। भगवान विष्णु इस सृष्टि के का न भगवान विष्णु की प्रिय वस्तुओं में से एक है। हल्दी भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में हल्दी का प्रयोग अवश्य करें। हल्दी से उनका तिलक करें, उन्हें पीले फूल और फलों का भोग लगाएं। कभी अकेले भगवान श्री हरि की पूजा न करें, साथ में माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। पूजा में बेलपत्र माता लक्ष्मी के चरणों में अवश्य अर्पित करें। इससे आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होकर जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। यह कीर्तिमान सम्मान में वृद्धि होगी। पूजा के समय अपनी कलाई में या करने पर हल्दी का छोटा सा लगाना बृहस्पति की कृपा दृष्टि पाने में मददगार होता है। गुरुवार के दिन नहाने के पानी में 2 चुटकी हल्दी डालकर स्नान किया जाए तो बृहस्पति की स्थिति मजबूत होकर विवाह संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। इससे नौकरी व्यवसाय में सफलता भी प्राप्त होती है। स्नान करने के पश्चात सबसे पहले सूर्य भगवान को एक लोटा जल अर्पित करें। इस जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करेंगे तो आपका गुरु बेहतर होता है और जीवन सुखमय तरीके से गुजर। इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, किंतु गुरुवार के दिन झाड़ू लगाने के पश्चात पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर उस पानी का पूरे घर में छिड़काव कर दें तो घर शुद्ध हो जाएगा। नित्य भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के पश्चात हल्दी और चंदन का तिलक अपने मस्तक पर लगा लें। किसी भी शुभ कार्य हेतु घर से निकलते समय इस उपाय को अवश्य करें, उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। घर की आर्थिक समस्याओं को दूर करने हेतु भगवान विष्णु को करने के लिए हर गुरुवार को हाथ में हल्दी और अक्षत लेकर ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा भाव रखते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपको आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके सभी कार्य निर्विघ्न तरीके से पूर्ण होते नजर आएंगे। वास्तु दोष की आशंका होने पर हर गुरुवार के दिन अपने कमरों के कोनों में हल्दी को छोड़कर इससे वास्तु दोष दूर होता है। घर के सामने वाली दीवार पर हल्दी से एक रेखा बना दें, इससे नेगेटिव ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। इसके साथ ही हर गुरुवार के दिन सुबह घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ से हल्दी से स्वस्तिक का बनाएं या फिर थोड़े से चावल जी लेकर के उसमें हल्दी मिला लें और इससे घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक बनाएं। ज्योतिष में इस मांगलिक जिन्हें
वो प्रतिष्ठा, मान सम्मान, संपन्नता और प्रगति का प्रतीक माना गया है। यह आपके घर में आने वाली नेगेटिव ऊर्जा को सोख लेगा। स्वास्थ्य के प्रयोग से धन वृद्धि, ग्रह शांति, वास्तु दोष निवारण और चिंताओं से मुक्ति होती है। दोस्तों, कईयों के जीवन में विवाह संबंधित समस्याएं आती हैं। कभी कुछ छोटे मोटे कारणों से या विघ्नों के कारण विवाह होने में अड़चनें आने लगती है। ऐसे में आप तुलसी के पत्ते पर हल्दी लगाकर श्री हरि विष्णु जी के चरणों में अर्पित करें। उनसे विघ्न निवारण की प्रार्थना करें। शीघ्र ही आपके विवाह के योग बन जाएंगे। पश्चात में तुलसी के पत्ते को मिट्टी में दबा दीजिएगा। गुरुवार के दिन कई लोग व्रत रखते हैं, सभी नहीं रख पाते हैं, किंतु गुरुवार के दिन लोग को चीजों से परहेज अवश्य करें। गुरुवार के दिन सात्विक भोजन ही करें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन न करें। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इस दिन पूरे सफाचट सफेद वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। काले और नीले रंग के कपड़े न पहने, और यदि दाम्पत्य जीवन में समस्या हो तो लाल रंग के कपड़े भी न पहने। लाल रंग क्रोध को बढ़ावा देता है, व्यक्ति को उत्तेजित कर देता है, तो इन चीजों से बचें। गुरुवार के दिन भूल से भी किसी को पैसे ना दें, जहां तक हो सके। गुरुवार के दिन पैसों के लेन देन से बचें। गुरुवार को शाम के समय जवाब दिया बाती करेंगे तो उस समय दीपक में 2 लौंग डालकर जलाएगा, और गुरुवार शुक्रवार दोनों दिन घी का दीपक जलाएं। इससे माता लक्ष्मी कृपा बरसाती है। गुरुवार के दिन हल्दी का दान करने से सेहत से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ ठोकरें ही मिल रही है। चारों ओर असफलता ही सफलता नजर आ रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि ही साथ छोड़ चुकी है। तो ऐसे में हर गुरुवार को श्री हरि विष्णु जी को हल्दी का तिलक लगाएं। बृहस्पति इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यकीन मानिए, इससे सोई हुई किस्मत भी जांच जाती है। गुरुवार के दिन हल्दी की गांठ को बाजू या गले में बांधने से यह पीला पुखराज की तरह काम करती है। कुंडली में बृहस्पति की स्थिति इससे मजबूत होती है। दोस्तों, कोई कितना भी कहे पैसा क्या चीज है, कोई भी कमा सकता है, किंतु वास्तविक जीवन की बातों आएंगे तो अनुभव यही होता है कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या होती है धन की कमी। आज के दिनों में पर्याप्त धन के बिना जीवन यापन असंभव है। आपने भी अनुभव किया होगा। ऐसे में एक लाल मौर्य धागे में एक हल्दी की गांठ बांध लें। इस भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में रख दें। विष्णु जी से धन की मुश्किलें दूर करने की प्रार्थना करें। फिर इस गार्ड को आप अपने कार्यस्थल या घर के धन रखने के स्थान पर रख दें। आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। और एक छोटा सा उपाय, किसी भी गुरुवार के दिन एक कागज लेकर उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें, उसकी पुड़िया बना लें और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रणाम करके आपके घर में उनकी जो तस्वीर या मूर्ति है उसके पीछे छिपा कर रख दें। धन संबंधी परेशानी हो, शादी विवाह की समस्या है, वास्तु वाहन को लेकर कोई मंशा हो, उसको पूर्ण करने की प्रार्थना करें। जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तब इस हल्दी को आप नीचे मिट्टी में दबा दीजिएगा। जीवन की हर तरह की समस्या से मुक्ति पाने के लिए हल्दी का यह उपाय शीघ्र फलदायी है। आखिर में एक ही बात बताना चाहेंगे दोस्तों, ग्रहों की स्थिति और उनके परिणाम तो बदलते ही रहेंगे। उनकी स्थिति आपके लिए कभी शुभ होगी तो कभी अशुभ परिणाम देख, किंतु आप यदि ये उपाय नित्य रूप से करते रहेंगे तो संकट आपको छू नहीं पाएंगे। बड़े से बड़ा संकट आने वाला भी हो तो उसकी तीव्रता कम हो जाएगा। इसलिए इस गुरुवार नहीं बल्कि हर गुरुवार को इन उपायों को करते रहे। अपने ऊपर गुरु के प्रभाव को शुभ फलदायी बना लें। उसका पूरा लाभ जिंदगी भर आपको मिलता रहेगा। यदि काफी समय से आपका धन अटका हुआ है तो गुरुवार के दिन थोड़ा चावल उन्हें हल्दी से अच्छी तरह मिलाकर रंग फिर इनके लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। इसके पश्चात कुछ ही दिनों में आपको अपना अटका हुआ धन वापस मिल जाएगा। यदि आपके करियर या जॉब में किसी तरह की दिक्कत आ रही है, गुरुवार को हल्दी का उपाय करें। इसके लिए प्रतिदिन पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे करियर में ग्रोथ मिलने लगती है। किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए गुरुवार के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा कर उन्हें हल्दी का तिलक लगाएं। इसके पश्चात स्वयं ही ललाट पर हल्दी का तिलक लगाएं। इस उपाय को करने से व्यक्ति के सभी काम अपने आप बनते चले जाते हैं। पैसों की तंगी से जूझ रहे लोगों को गुरुवार के दिन लाल रंग के बिना सिले में हल्दी की 5 गांठ बांधकर तिजोरी में रख देनी चाहिए। इस उपाय को करने से आर्थिक संकट लिखता है और घर में पैसा आने लगता है। यदि जन्म कुंडली में गुरु ग्रह प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है तो गुरुवार के दिन हल्दी का दान करना चाहिए। इससे गुरु ग्रह का अशुभ असर दम होता है और उसका स्वास्थ्य भी सही रहता है।
बिजनेस में तरक्की हेतु बुधवार की रात को काली हल्दी और केसर को पानी में मिलाकर रख दें। अगले दिन इस पानी तिजोरी में स्वस्तिक का चिन्ह बना लें। फिर इस चिन्ह की प्रतिदिन पूजा करें। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति का दिन है और इस दिन देवगुरु को मनाने के लिए तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं। आज हम आपको हल्दी के प्रयोग के बारे में बताने वाले हैं जो आपके जीवन की हर परेशानी से आपको बाहर निकलेंगे, क्योंकि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। वैसे तो हल्दी के ढेर सारे प्रयोग होते हैं, लेकिन कुछ खास प्रयोग ऐसे हैं जिनको अगर आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर होता है और आपके जीवन में धन, मान, सम्मान और संतान का सुख प्राप्त होता है। हल्दी विशेष प्रकार की औषधि है जिसमें दैवीय गुण मौजूद होते हैं। विवाह में वर वधू को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्व है कि उन्हें बुरी नजर से बचाया जाए, साथ ही सेहत और सुंदरता के लाभ भी उन्हें मिले। पूजा के समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति मजबूत होते हैं और वाणी में मजबूती आती है। हल्दी का दान करना भी शुभ माना जाता है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है। गुरु ग्रह में अनुकूलता आती है। घर की बाहरी दीवार पर अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। स्नान करते समय पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाए जाए तो यह शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। नौकरी और व्यवसाय में सफलता के लिए भी यह प्रयोग कारगर माना जाता है। हल्दी के प्रयोग से जीवन में संपन्नता आती है। यह नकारात्मकता को दूर करती है, इसीलिए इसे हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य भगवान को हल्दी मिले। जल से अर्घ्य देने से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुखों के कारक है, जैसे कि वैवाहिक सुख बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। संतान का सुख या फिर संतान से सुख, यह भी बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। करियर में अगर आपको ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, व्यापार में अगर आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन चाहिए, मतलब धन संचय, अपार धन संपदा, वह भी बृहस्पति की कृपा से ही प्राप्त होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है, ज्ञान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो भी आपको बृहस्पति देव को शुद्ध करना चाहिए और हल्दी का प्रयोग करण से हल्दी के छोटे छोटे प्रयोगों से हम बृहस्पति को शुद्ध कर सके हैं। और जब बृहस्पति शुभ हो जाते हैं तो हमारे जीवन में हर सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। जैसे किसी भी तरह से अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा आपको लगता है कि किसी ने कुछ करा दिया है, तंत्र मंत्र का प्रभाव है आपके ऊपर, तो भी आपको हल्दी का छोटा सा प्रयोग इन सभी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। संतान सुख हो या फिर वैवाहिक सुख हो या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है या आपके करियर में कोई परेशानी है, धन से संबंधित समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान सिर्फ एक चुटकी हल्दी। तो आज की वीडियो आप पूरी देखें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बताइएगा। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि अगर आपको कैंसर जैसी बीमारी है या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में चाहिए कि आप पिसी हल्दी का दान करें। पिसी हल्दी का दान करने से आपकी जो यह बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके माथे पर भी एक हल्दी का टीका लगा होना चाहिए। हर रोज आप अपने माथे पर एक हल्दी का टीका लगाएं। इससे भी आपके पास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर होगी। सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास रहेगी तो आप स्वतः ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर है और बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी प्रकार की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, कार्य करने लग जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है और वो एक पीले कपड़े में पीले धागे से बांधकर चाहे तो आप अपनी बाजू में पहन सकते हैं या फिर आप अपने गले में पहन लें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं वह दूर होंगी। बृहस्पति मजबूत होंगे क्योंकि पुखराज की तरह ही काम करता है। हल्दी का यह टोटका हल्दी और पुखराज को बराबर ही माना गया है। अगर आप हल्दी भी प्रति बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांधकर पहन लेते हैं अपने गले में, तो यह पुखराज की तरह ही काम करेगा और यह बहु ही जल्दी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा, जिससे कि आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे, व्यापार हो या नौकरी हो।
सभी जगह आपको प्रमोशन भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। बात करें कि अगर आप किसी भी तरह से शारीरिक या मानसिक रूप से नेगेटिव ऊर्जा से घिरे हुए हैं, कई बार दिमाग में मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास निगेटिव एनर्जी का वास है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप जब स्नान करें तो अपने स्नान के जल में हल्दी एक चुटकी मिला लें। पिसी हुई हल्दी को एक चुटकी मिलाकर आप उसे स्नान करें। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह उससे दूर होगी। अगर करियर में कोई परेशानी है तो इस एक उपाय को करने से आपका करियर जो है वह बहुत अच्छा हो जाएगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है, और ऐसे में आपको चाहिए कि जहां आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर या अपने घर की बाउंड्री वॉल होती है, वहां पर अगर आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री पर डाल दें, या फिर अपने मेन गेट पर नीचे एक हल्दी की रेखा से बना दें, तो ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा आप जरूर करें। अगर आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो अपने बाउंड्री वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दें, और आप यहां सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें और फिर दिन भर में वह खराब हो जाती है, उड़ जाती है। लेकिन नियमित रूप से आप ऐसा करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी प्रभाव दिखने लगेगा। अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, या आप चाहते हैं मनपसंद जीवन साथी, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रोज सुबह सूर्य देव को जब जल अर्पित करते हैं तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। एक चुटकी भर हल्दी आप अगर उस जल में मिला देते हैं और उसके बाद सूर्य देव को जल देते हैं, तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं वह शीघ्र ही दूर होंगी। और जब आप अर्जी देते हैं तो उसके बाद लौटे में या उस पात्र में थोड़ी सी हल्दी लगी होती है, उसे निकालकर आप अपने माथे पर लगा लें। ऐसा अगर लगातार करते हैं तो कुछ ही समय में आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां हैं वह दूर होंगी। मनपसंद जीवन साथी की कामना है तो वह भी पूर्ण होगी। इसके अलावा अपने स्नान के जल में आपको एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानी आ रही है शीघ्र ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से बात करें, तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह हल्दी के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए, और अगर हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल लें। उसके बाद शुद्ध पानी ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। एक चुटकी भर हल्दी लें और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में इसका छिड़काव कर लें। ऐसा अगर आप हर गुरुवार को करते हैं या हर रोज करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ प्रभाव मिलेगा और बहुत ही शीघ्र मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही अचूक उपाय। आपको यह जरूर करना चाहिए। आपको बृहस्पतिवार के दिन एक प्लेन कागज लेना है। कागज पर लाइन नहीं बनी होनी चाहिए। प्लेन कागज के ऊपर आपको हल्दी से श्रम लिखना है। कैसे लिखना है? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक चुटकी भर हल्दी ले, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल, या फिर वह भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी अनामिका उंगली से श्री लिखें और उस कागज पर पंचोपचार पूजा करें। प्रातःकाल जब आप पूजा करते हैं, पंचोपचार से उस कागज की पूजा करें। उसके बाद उसे लेकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें, या फिर आप अपने पर्स में रख लें। अगर आप हमेशा ऐसा करते रहें, जैसे कि आप 1-2 बृहस्पतिवार के बाद इसे बदल दें, या फिर इसी कागज को हर बृहस्पतिवार के दिन धूप दीप दिखा दें, उपचार पूजन कर दें और फिर वापस मुड़कर आप अपने पर्स में रख लें। ऐसा आप अगर हमेशा करते हैं तो शीघ्र ही आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलेगा। आपको कभी भी अभाव नहीं होगा। इस एक छोटे से प्रयोग से मां लक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु सहित हो जाती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णुदेव का दिन होता है और मां लक्ष्मी का श्रम बीज मंत्र जो आपने लिखा है चमत्कारी रूप से यह काम करता है। बात करते हैं, अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो किस तरह से आपको हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी एक आटे की लोई में भरकर किसी गाय को खिलाएं। जैसे आप आटे की लोई बना लें, नमक नहीं होना चाहिए उसमें। बस इस बात का ध्यान रखें,
थोड़ी सी चने की मैं भी दाल अगर करता आपने हूँ। भिगोकर रखे आपको हैं, यह रात आश्वासन की तो देता वह, हूँ, या फिर यदि 2 यह घंटे कारगर पहले सिद्ध भिगो दें हो और उस तो लोई के हमारे बीच में सब्सक्राइब रखें। कर देना आगे। थोड़ी सी हल्दी, आपकी थोड़ा सा मर्जी गुड़ दोस्तों, और बड़े इस से लोई बड़े को ले दुखों को जाकर मात हर देंगे। ये बृहस्पतिवार के उपाय दिन अगर आप जरूर किसी गाय को आजमाएं खिलाते और हैं अपने तो कष्टों कुछ ही से समय में निजात आपकी पाए। समस्या जिस समाप्त हो व्यक्ति पर जाएगी। अगर धीरे माता धीरे जो भी लक्ष्मी की कृपा परेशानियां हो आपके जाए संतान तो उसे प्राप्ति में धनी आ रही होने है से तो वह कोई दूर नहीं हो रोक जाएगी। सकता। या फिर अगर आपके सच्चे दिल संतान की से शिक्षा में कमेंट कोई बॉक्स में बाधा आ लिखें रही जय है माता। तो भी आप ये प्रयोग लक्ष्मी कर सकते माता हैं। रानी के संतान लिए की शिक्षा एक में कोई लाइक तो बाधा बनता आ रही है। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी अपने बच्चे के माथे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज टीका लगा हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। एकाग्र होने लगेगा, गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वो दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। हल्दी का छोटा सा चमत्कारी प्रयोग होता है, यह और बहुत ही चमत्कारी रूप से यह काम करता है। हल्दी जो कि बृहस्पति को शुभ करती है और बृहस्पति शुभ हो जाए तो जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। तो आप इन प्रयोगों को जरूर करें। बहुत ही छोटे, बहुत सरल और बहुत अशुभ प्रयोग है। यह उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।